जस्ट इमेजिन माय फ्रेंड्स, आप एक कंपनी चलाते हैं, आप प्रॉपर टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, आप पूरा डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड करते हैं और आप एक स्क्रूटनी असेसमेंट फेसिस से भी निकले हैं अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में। सब कुछ प्रॉपर चल रहा था, सही चल रहा था, लेकिन एक दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है और उसमें यह लिखा गया होता है कि हम आपका असेसमेंट रीओपन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 148 क्योंकि हमें यह लगता है कि आपने इनकम छुपाई है। बट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कंप्लीटली असेसमेंट को फिर से रीओपन कर सकते हैं सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर? और क्या टाइम लिमिट होने के बाद भी रीअसेसमेंट लीगली माना जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नैतिक शाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पावरफुल जजमेंट पर। इस जजमेंट का नाम है शेफर फूड इंडिया लिमिटेड वर्सेस ACIT, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोर्ट ने असेसी को इस केस से रिलीफ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम केस के बैकग्राउंड को समझेंगे। असेसी की कंपनी ने असेसमेंट ईयर 2016-17 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ऑन 8 अक्टूबर 2016 में। इसमें उन्होंने लॉस डिक्लेयर किया अराउंड 10.24 लाख रुपीस का। इसके बाद केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट होता है और यहां पर फाइनल असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है अंडर सेक्शन 143(3) में और 9 दिसंबर 2018 में। स्क्रूटनी के टाइम असेसिंग ऑफिसर ने असेसी से स्पेसिफिकली सैलरी, रेम्यूनरेशन और प्रोफेशनल एक्सपेंस की डिटेल्स मांगी थी, जिस पर असेसी ने कंप्लीट प्रॉपर सबमिशन भी दिया था, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर का एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अराउंड 8.90 करोड़ रुपीस का, कंसल्टिंग एग्रीमेंट ऑफ रुपीस 90.81 लाख रुपीस का। मतलब यहां पर असेसी ने सारे डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड किए गए थे, यहां पर कुछ भी इनसे छुपाया नहीं था। अब इस केस में एक ट्विस्ट आता है। आफ्टर 5 इयर्स ऑन 30 मार्च 2023 में असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148AB का शोकोज नोटिस इश्यू करता है और कहता है कि योर सर्टेन एक्सपेंस हैज बीन अलाउड रॉन्गली, और इससे हम एक इनकम एस्केप असेसमेंट मानेंगे। बेसिस क्या था? ऑडिट पार्टी ऑब्जेक्शन। अब ऑडिट पार्टी ऑब्जेक्शन क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऑडिट टीम होती है, वो कंप्लीट असेसमेंट को चेक करती है। जब उनको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है या कोई इनकम छूट गई है और या कोई लॉ गलत एप्लीकेबल हो गया है, तब वहां पर ऑडिट टीम एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन रेज करती है। अब यहां पर ऑडिट पार्टी ने कहा कि 9.81 करोड़ का एक्सपेंस गलत अलाउड हो गया है, इसलिए हम आपका रीअसेसमेंट रीओपन करेंगे। अब यहां से पूरे केस का कोर्ट इश्यू स्टार्ट होता है। कोर्ट ने क्लियर कहा कि सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर रीओपनिंग अलाउड नहीं है, जब सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही असेसिंग ऑफिसर के पास है, और अगर सेम डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक करना है और डिफरेंट कंक्लूजन निकालना है तो उसे चेंज ऑफ ओपिनियन कहते हैं। लॉ कहता है कि चेंज ऑफ ओपिनियन के बेसिस पर रीओपनिंग करना एक इलीगल है। अब हम यहां पर सेक्शन समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन आता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। ये स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन। सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 एक डिटेल स्क्रूटनी असेसमेंट होती है, जहां पर असेसिंग ऑफिसर प्रॉपर इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करता है और उसके बाद ऑर्डर पास करता है। वंस असेसमेंट 143(3) के अंदर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको कैजुअली रीओपन नहीं किया जा सकता। As I've explained in my previous video that section 147 is for the income escape assessment, section 148 is for the show cause notice issued by the assessing officer, section 148A is for the opportunity of hearing the assessee's answer, and section 149 is for the time limitation. Now we will see that what was the court's final verdict. अब यहाँ पर कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया और कहा कि रीओपनिंग सिर्फ ऑडिट ऑब्जेक्शन के लिए इनवैलिड है, कोई फ्रेश टेंजिबल मटेरियल भी नहीं था और ये टाइम लिमिटेशन से बाहर था, और ये पूरा केस चेंज ऑफ ओपिनियन प्लस लिमिटेशन रिव्यू अटेम्प्ट है। इसलिए सेक्शन 148
नोटिस और रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स को क्वेश कर दिया। सो फ्रेंड्स, इस केस से हमें कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। अगर 143 सबसेक्शन 3 के अंदर आपका असेसमेंट हो चुका है तो रीओपनिंग के लिए फ्रेश एविडेंस होना जरूरी है। ऑडिट ऑब्जेक्शन के अंदर रीअसेसमेंट नहीं होता है। सेक्शन 149 टाइम लिमिटेशन एक लीगल डिफेंस है हर एक असेसी के लिए। फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर फ्यूचर लिटिगेशन से बचाता है। सो फ्रेंड्स, ये केस हमें क्लियर करता है कि रीअसेसमेंट की बाउंड्रीज अनलिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ लॉ की बाउंड्रीज के अंदर ही हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नैतिक शाह आपसे मिलता हूं एक अगले बेस्ट इंफॉर्मेटिव जजमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।